साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है, शानदार टॉपिक है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में हम जो है आज जो चर्चा करने जा रहे हैं कुषाण वंश के एक शासक जिसका नाम है भीम कडफिसिस। कुषाण वंश के शासक जो है वो है भीम कडफिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल में मौर्योत्तर भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए वो 4 आक्रमण हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज चर्चा है विदेशी आक्रमण की और हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर भारत में विदेशी आक्रमण। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री का महत्व बीपीएससी 71वीं बीपीएससी पीटी में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एजुकेशन अफसर की वैकेंसी भी आने वाली है, तो सब में ये ज़रूरी है ये वीडियो। तो पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण जो है वो अब तक 4 आक्रमण हुए, जिसमें से हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी होगा या शक और पहलव, और चौथा जो है वो कुषाण जो है आक्रमण किए थे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कि जो है विदेशी आक्रमण जो है प्राचीन काल में मौर्योत्तर भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए वो पहला जो आक्रमण हुआ था हिंद यूनानी का हुआ था, और दूसरा शक का, और तीसरा जो है पार्थियाई या पहलव का, और चौथा कुषाणों का हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि हिंद यूनानी में जो है एक शासक था मिनांडर, और वो मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। ये हिंद यूनानी वेक्ट्रियाई यूनानी जो था भारत में विदेशी सत्ता स्थापित करने वाला पहला विदेशी शासक वंश था। ये हिंद यूनानी वेक्ट्रियाई है ना, हिंद वंश शासक। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम सोने का जो है चलन, सोने के सिक्के का चलन जो किया था वो हिंद यवन शासन के दौरान हुआ था, और शक कुषाण। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुषाण वंश के एक जो है शासक हैं भीम कडफिसिस, कई बार बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, उस पर चर्चा करेंगे। और बाकी जो बच गया शक, उसका भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और पार्थियाई और पहलव के बारे में चर्चा करेंगे, और हिंद यूनानी और बैक्टीरियाई यूनानी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है कुषाण वंश के जो एक शासक है, वास्तविक संस्थापक जो है भीम कडफिसिस, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भीम कडफिसिस से, कुषाण वंश से। तो आप बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कुषाण वंश हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से आज के इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम भीम कडफिसिस की चर्चा कर रहे हैं। ये एक शासक थे भीम कडफिसिस, और अन्य नाम जो दूसरा नाम इनका है कडफिसेस द्वितीय, याद रखिएगा कडफिसेस द्वितीय, और कुषाण वंश के से संबंधित ये शासक है। अब आगे देखिए, हम देखेंगे ये कुषाण वंश का जो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था। तो मैं आपको बता दूं, इसका राज्य विस्तार जो था कुषाण वंश का, सिंधु नदी के पूरब में पंजाब और गंगा यमुना द्वाब तक संभवतः इसका जो है राज्य विस्तार था इसका। तो आपका कुषाण वंश का, और आगे हम और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। आप बने रहे इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है, वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए भारत में अगर वास्तविक संस्थापक अगर कुषाण वंश का जो था, कुषाण सत्ता का था, तो वो था वास्तविक संस्थापक भारत में कुषाण सत्ता का भीम कडफिसिस ही था। भीम कडफिसिस जो है भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक था भीम कडफिसिस। तो कई बार पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो है कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भीम कडफिसिस था। इसको आपको ब्रेन में रखना, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखेंगे, वो है आपका देख लेते हैं माट मथुरा सिंहासन पर आसीन मूर्ति प्राप्त हुआ। माट मथुरा में सिंहासन पर आसीन मूर्ति प्राप्त हुआ है, और दशत ई नबूर त्रिभाषी अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। दशत
नबूर में त्रिभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है कुषाण वंश से संबंधित। कुषाण वंश से संबंधित सिंहासन पर आसीन मूर्ति प्राप्त हुआ है माट मथुरा में। तो ये आपको ब्रेन में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों, इसको पूरा देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो सिक्के चलाए गए थे वो यूनानी लिपि में और खरोष्टी लिपि में चलाए गए थे। ये जो है बीम कटफिसिस के द्वारा जो है यूनानी लिपि में सिक्के चलाए गए और खरोष्टी लिपि में भी सिक्के चलाए गए। तो ये ब्रेन में आपको रखना है। अगला जो है उसको हम गौर से देखेंगे। अगला जो पॉइंट है, अगर विशेषता देखें तो इसका विशेषता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। विशेषता देखें इसका तो देखिए विशेषता क्या है, भारत में अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाने वाले सर्वप्रथम कुषाण शासक। याद रखिएगा, भारत में अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाने वाले सर्वप्रथम कुषाण शासक अगर कोई था तो बीम कटफिसिस था। कौन था? बीम कटफिसिस पहला शासक था भारत में अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाने वाले सर्वप्रथम जो है कुषाण वंश का शासक था। कुषाण शासक था कौन? तो वो था आपका बीम कटफिसिस। सिक्कों पर, क्योंकि ये शिव भक्त थे, ये जो बीम कटफिसिस थे ये शिव भक्त थे और इसीलिए इन्होंने अपने सिक्कों पर जो है सिक्कों पर उल्लेख किया शिव भक्त के रूप में। बीम कटफिसिस ने अपने आप को शिव भगवान महादेव शिव भक्त के रूप में जो है सिक्कों पर जो है शिव भक्त के रूप में अपने आप को इन्होंने उल्लेखित किया। इनकी उपाधियां अगर देखें तो क्या क्या उपाधियां थी बीम कटफिसिस की उपाधियां अगर देखें तो किन किन नामों से ये जाने जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। महाराज राजाधिराज, महाराज पहला नाम जो इनका उपाधि है महाराज राजाधिराज। उसके बाद आपका महेश्वर और सर्वलोकेश्वर, इन नामों से इन उपाधियों से जाने जाते हैं बीम कटफिसिस। महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम कुषाण वंश के एक शासक जिसका नाम है आपका बीम कटफिसिस। अब अगला जो है पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए दोस्तों। बीम कटफिसिस से जुड़ा है स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। बीम कटफिसिस ने क्या किया? स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नदी की आकृति इन्होंने बनवाई थी, क्योंकि शिव भक्त थे। बीम कटफिसिस क्या थे? शिव भक्त थे। प्राचीन काल के विदेशी आक्रमण, मौर्योत्तर भारत में विदेशी आक्रमण जो हुए जिसमें से कुषाण जो है विदेशी आक्रमण हुआ था, तो कुषाण में बीम कटफिसिस जो है उन्होंने क्या किया था? स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नदी की आकृति इन्होंने बनाई थी। तो याद रखिएगा जो है। उससे एक इम्पोर्टेंट और है, इसके बाद एक शासक है कुषाण का, वो कुजुल कटफिसिस है, कनिष्क है ना। तो कुजुल कटफिसिस जो था केवल तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए, है ना। याद रखिएगा, तांबे के सिक्के जारी किए कुजुल कटफिसिस, लेकिन स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति जो था कौन था? बीम कटफिसिस। और सिक्कों पर शिव और त्रिशूल एवं नदी की आकृति बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका कुजुल कटफिसिस। तो बीम कटफिसिस जो है सिक्कों पर शिव और त्रिशूल एवं नदी की आकृति इन्होंने बनवाया था। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।